नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आर्थिक मोर्चे पर भारत दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ देश बन चुका है और दुनिया की हर बड़ी ताकत इस बात को बखूबी समझ भी रही है। हर कोई ये भी जानता है कि भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन पड़ोसियों से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों ने भारत को अपने सुरक्षा कवच में लगातार इजाफा करने पर मजबूर किया है। ऐसे में एक समग्र रूप से शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए हमें हर मोर्चे पर मजबूत रहना जरूरी है। सैन्य और सुरक्षा के मामले में दूसरे राष्ट्रों से संबंधों की जब जब बात आती है तो रूस से हमारे रिश्तों का जिक्र होना लाजमी है। रूस हमारा परंपरागत सैन्य सहयोगी रहा है और इस सहयोग को एक कदम और आगे ले जाते हुए दोनों देशों के बीच एक अहम समझौते का जिक्र इन दिनों काफी जोरों पर है। यह समझौता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। सब कुछ ठीक रहा तो भारत को रूस का यह अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मिलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इसमें अड़चनें भी कई हैं। अमेरिका से हमारे संबंध मजबूत तो हुए हैं, लेकिन रूस और अमेरिका की तनातनी जग जाहिर है। यही वजह है कि अमेरिका इस समझौते पर आपत्ति जता रहा है। आज विशेष में बात होगी भारत रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील की, जो कि वैश्विक पटल पर एक बड़ी घटना मानी जा रही है। जानेंगे क्या है यह सिस्टम और भारत के लिए यह क्यों जरूरी है। साथ ही बात होगी अमेरिका की आपत्तियों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो भारत रूस से उसका मारक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हासिल करने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस तकनीक में से एक S-400 की 5 यूनिट हासिल कर लेगा। बात शीत युद्ध काल की है। तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अत्याधुनिक हथियारों की होड़ लगी थी। तब रूस सोवियत संघ का हिस्सा था। इस काल में अमेरिका ने हवाई शिष्टता कायम कर ली। सोवियत संघ ने मिग, TU और SU सीरीज के तमाम लड़ाकू और बमवर्षक विमान विकसित किए। ये विमान तेज थे, मजबूत थे और टिकाऊ भी। इधर अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों ने F और B सीरीज के विमान बनाए। ये तकनीक और मार के लिहाज से सोवियत विमानों से बहुत बेहतर थे। दोनों देशों ने तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमान विकसित किए, लेकिन सोवियत संघ अमेरिका जैसे विमान नहीं बना पाया। इस समय सोवियत रक्षा तंत्र ने फैसला किया कि अगर बेहतर विमान नहीं बनाए जा सकते तो फिर इन विमानों को गिराने की तकनीक विकसित की जाए। और इसके बाद से ही सोवियत संघ ने मिसाइल और विमानों को मार गिराने वाले इंटरसेप्टर विकसित किए। आप देखते हैं कि US जो है ये तो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। इनको जब बैलिस्टिक मिसाइल की थ्रेट आती है तो ये इस तरह के सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो कि बहुत दूर की रेंज के लिए होते हैं और बहुत हाई सिस्टम्स को ही इंटरसेप्ट करते हैं। उनको एयरक्राफ्ट की वहाँ पे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि पास में कोई देश नहीं है। जबकि रूस में ऐसा नहीं है। रूस एक कॉन्टिनेंटल पावर है, उनको जहाज़ों से भी खतरा है और उनको बैलिस्टिक मिसाइल से भी खतरा है। हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही है। 1967 में सोवियत संघ ने S-200 अंगारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। यह किसी भी अत्याधुनिक विमान या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम थी। इसकी तकनीकी दक्षता का अंदाजा इस बात से भी होता है कि यह सिस्टम आज भी सेवा में है। 1978 में सोवियत संघ ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। ये S-200 से तकनीकी तौर पर काफी बेहतर थे। ये आज भी लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में से एक है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस इस संघ का सबसे बड़ा देश था। रूस को तमाम सोवियत हथियार और तकनीक विरासत में मिले और रूस ने इनको बेहतर बनाना जारी रखा। 28 अप्रैल 2007 को रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार तैनात किए। ये मौजूदा समय में दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली मानी जाती है। हालांकि रूस अब S-500 का विकास कर रहा है। ये 2020 तक तैनात कर दिए जाएंगे। रशिया का जो पहले का सिस्टम था S-300,
उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। ये रशिया ने काफ़ी पहले इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसको ऑपरेशनल 2007 में किया है और 2007 से रशिया इसको खुद यूज़ कर रहा है और ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रणाली मानी जाती है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अमेरिका अपने अत्याधुनिक विमानों को इसकी जद से बाहर रखने की कोशिश करता है। सिर्फ इस खबर से कि रूस ईरान और सीरिया को S-300 दे रहा है, नाटो सनी से जुड़े देशों ने कड़ा ऐतराज जताया। अब रूस ने ये प्रणाली भारत को देने की पेशकश की है। भारत ने इसके 5 यूनिट खरीदने पर सहमति जताई है। S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम ऐसी एयर डिफेंस प्रणाली है जो संभावित मिसाइल हमले की तुरंत जानकारी देता है। जरूरत पड़ने पर यह एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराता है। रूस ने भारत से पहले सिर्फ चीन को ही ये प्रणाली बेची है। हालांकि ईरान, सऊदी अरब, कतर, बेलारूस और मिस्र भी इस प्रणाली को हासिल करने की कोशिश में है। ये डील इस मामले में दिलचस्प होगी कि भारत रूस से अभी तक आक्रामक हथियार लेता रहा है, लेकिन पहली बार रूस हमें रक्षात्मक प्रणाली देगा। दीना शर्मा के साथ जायगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। लेकिन रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर अमेरिका को ऐतराज है। अमेरिका ने भारत से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से अगर S-400 सिस्टम की खरीद करता है तो इससे भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को झटका लग सकता है। आइए जानते हैं भारत और रूस की इस डील पर आखिर अमेरिका को क्या आपत्ति है। भारत जहां S-400 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम सेना में शामिल कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है, वहीं अमेरिका भारत और रूस के बीच हुए इस सौदे में अड़चनें लगा रहा है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के आरोप में रूस के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अनुसार रूस के रक्षा या खुफिया प्रतिष्ठानों से हथियार की खरीद फरोख्त पर तकनीकी रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऐसे में कोई भी देश अगर रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है तो उसे अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को रोकने का प्रावधान है। हालांकि भारत और रूस दोनों पक्ष इस सौदे को अमेरिका के प्रतिबंधों से बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। भारत और रूस के बीच हुए इस सौदे पर अमेरिका का कहना है कि इससे भारत और अमेरिका के बीच आपसी सैन्य सहयोग को झटका लग सकता है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को आर्म ड्रोन MQ-9 और दूसरे उच्च तकनीक वाले उपकरण बेचने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में भारत अगर S-400 सिस्टम की डील रूस से करता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका आपत्तियां जता रहा है क्योंकि अमेरिका के पास एक रूल है जहां पे वो ये बोलते हैं कि उनके जो एडवर्सरीज़ हैं उनसे अगर आपने कुछ खरीद लिया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस डालेंगे। तो अमेरिका का ये कहना है कि हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आप रशिया से ये प्रणाली मत खरीदिए। इसमें अमेरिका के 2 व्यूज़ हो सकते हैं। एक तो उनका स्ट्रैटेजिक व्यू है क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी जो होती है कि अमेरिका जब भारत के साथ कोई भी युद्धाभ्यास करता है तब दोनों देशों के जो औजार है या एयरक्राफ्ट्स है या मिसाइल्स है उनको एक इंटरऑपरेबिलिटी होती है। वो इंटरऑपरेबिलिटी वो रशियन सिस्टम के साथ लाना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका खुद का भी सिस्टम है, सो नेचुरली वो मार्केट भी देखना चाह रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि रूसी प्रणाली के अधिग्रहण से भविष्य में भारत के साथ मिलकर काम करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। अमेरिका के इस रुख से US निर्मित मानव रहित ड्रोन प्राप्त करने में भारत को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के साथ लगी सीमा रेखा पर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ करने की योजना है। ट्रंप प्रशासन ने भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिए सशस्त्र मानव रहित ड्रोन के निर्यात को मंजूरी दे दी थी। भारत रूस के साथ इस रक्षा सौदे के बाद अमेरिका से मिलने वाले मानव रहित ड्रोन पर खतरा मंडराने लगा है। तो वो ये नहीं चाहते कि रूस से कोई भी जो आधुनिक वेपन्स हैं वो दूसरे देश खरीदें, क्योंकि उससे रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो तो चाहेंगे कि अमेरिका से ही इस तरह के वेपन खरीदे जाएं, परंतु वो हमारे इंटरेस्ट में शायद नहीं है। हमें ये वेपन ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर US वाले ऑब्जेक्शन तो कर रहे हैं, परंतु मेरे ख्याल में उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाए रखना चाहता है। एक तरफ जहां रूस ने कई दशकों से भारत को सैन्य हथियार प्रणालियों का बड़ा हिस्सा प्रदान किया है,
वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते किए हैं। भारत अपनी रक्षा प्रणाली का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आयात करता है। खासकर एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच काफी सहयोग बढ़ा है। हालांकि भारत अभी भी सबमरीन्स और मिसाइल के लिए रूस पर काफी निर्भर करता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसका परमाणु शक्ति संपन्न 2 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है। ऐसे में अगर रूस से सप्लाई बंद होती है तो फिर भारत की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल यह है कि इस सिस्टम की खासियत क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है। जल्द ही भारतीय सेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नाम के एक ऐसे सुरक्षा कवच से लैस होगी जिससे दुश्मन देशों के हवाई हमलों का जवाब आसमान में ही दिया जा सकेगा। दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और ये डिफेंस सिस्टम अमेरिकी मिसाइल प्रणाली थाड का जवाब माना जा रहा है। आइए जानते हैं S-400 प्रणाली किन मायनों में खास है और इसकी तकनीक और मारक क्षमता क्या है। S-400 एक विमान भेदी हथियार प्रणाली है जिसे पहले S-300 PMU-3 के नाम से जाना जाता था। इसे 1990 में रूस की अल्मस सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया था। 12 फरवरी 1999 को इसका पहला परीक्षण रूस के कपूस्टनियर में किया गया जो सफल रहा था। इस सफलता के बाद S-400 को 2001 में रूसी सेना में तैनात किया गया और 2007 में ये प्रणाली रूसी सशस्त्र बलों में इस्तेमाल की जाने लगी। इसे दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम पर आधारित है जिसमें अलग अलग गति से मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के बाद जो कोई थ्रेट आएगा उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो इनकमिंग एयरक्राफ्ट हो या इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या आजकल एक इनकमिंग ड्रोन्स भी आते हैं एज अ अटैक वेपन, सो उनको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो बाहरी मिसाइल हमलों से देश की रक्षा करती है। इसमें खास तरह का कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। वहीं ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए इसमें कई रडार यूनिट्स लगे हुए हैं। यही वजह है कि ये संभावित मिसाइल हमलों की तुरंत जानकारी देता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये एंटी मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराता है। S-400 डिफेंस मिसाइल प्रणाली में लगे रडार 100 से लेकर 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से भारत 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इस सिस्टम में मौजूद सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के अंदर दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, स्टेल्थ प्लेन, मिसाइल सहित ड्रोन और सभी तरह के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस डिफेंस प्रणाली से विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल प्रणाली एक ही समय में 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट को निशाना बना सकती है। S-400 में बहुत सारी दूसरी भी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल को, जहाज़ों को और क्रूज मिसाइल्स को, इन सब को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये हाईली मोबाइल है और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 400 किलोमीटर तो इसकी किल रेंज है, जो इसके रडार की डिटेक्शन रेंज है वो 600 किलोमीटर्स है। तो इस तरह की बहुत सारी इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि इससे पहले वाले किसी सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती थी। इस एयर डिफेंस सिस्टम में लगभग 12 लॉन्चर्स होते हैं जो अलग अलग क्षमता की मिसाइलों से लैस रहते हैं। ये सिस्टम 3 प्रकार की मिसाइलों को एक साथ फायर करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे 5 मिनट के अंदर ही तैनात किया जा सकता है। रूस का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना के S-300P और S-200 एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में 2 गुना अधिक प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान में भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की ताकत मिल जाएगी। इस सिस्टम से किसी भी तरह के मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है, ये आप समझ ही चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देशों के पड़ोस में होने से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की
हमारे लिए अहमियत और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी क्षमताएं हमारे लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती हैं। S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से दुश्मन देशों की मिसाइलों को भारतीय वायु सीमा में दाखिल होना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। इस सिस्टम के जरिए भारत न केवल अपनी धरती और आसमान की सुरक्षा करेगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर हमले का भी माकूल जवाब देने में सक्षम होगा। रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से भारत पाकिस्तान या चीन की 36 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइलों को एक वक्त में एक साथ टारगेट कर ध्वस्त कर सकेगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी टारगेट को ट्रैक कर उसे खत्म करने की क्षमता है। इस सिस्टम के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि फाइटर प्लेन्स तक को निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि S-400 सिस्टम 5वीं पीढ़ी के अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को भी मारकर गिरा सकता है। इसी तरह चीन भी अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन J-20A का परीक्षण कर चुका है और जल्द ही अपनी सेना में इसे तैनात करने वाला है, जबकि पाकिस्तान भी चीन के मदद से 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट AZM पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा प्रणाली अभेद बनाना जरूरी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारतीय सेना में शामिल होने से सेना की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत होगी। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के जो दोनों नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और कई सारे मिसाइल्स या प्रगत एयरक्राफ्ट्स हैं। सो भारत के एयरफोर्स के बेसिस को सुरक्षा पहुंचाने के लिए ऐसे एक सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी और चीन की घुसपैठ का जवाब देने के लिए भी ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी अहम है। ये सिस्टम पाकिस्तान की कम दूरी वाले परमाणु मिसाइलों को नष्ट करने में भी सक्षम है। इस लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली से भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। इसके जरिए भारत चीन से लगती करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की पुख्ता सुरक्षा करने में सक्षम होगा। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से तिब्बत में होने वाली चीनी सेना की गतिविधियों पर भी नजर रखने में आसानी होगी। भारतवर्ष के पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए कोई भी किसी भी सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारा DRDO इसका एक सिस्टम बना रहा है, परंतु उसको ऑपरेशनल होने के लिए कुछ समय लगेगा। इसलिए अगर पाकिस्तान से या चाइना की साइड से बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हमारे पर होता है तो हमारे पास रक्षा के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए भारत अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी वायुसेना की गतिविधियों को सीमित कर सकता है। इसकी वजह है ये 400 किलोमीटर की पहुंच के साथ इस सिस्टम के जद में पाकिस्तान की पूरी एयरबेस आ जाएगी। ये सिस्टम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में लगे शुरुआती चेतावनी प्रणाली को भी मात देने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए न केवल दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब दिया जा सकता है, बल्कि पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से सीमा की सुरक्षा भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौजूदा दौर में वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी संप्रभु देश की रक्षा जरूरतों का अहम हिस्सा है। ये न सिर्फ अपने वायु क्षेत्र में दाखिल हो रहे विमानों और मिसाइलों पर नजर रखते हैं, बल्कि इन्हें मार भी गिराते हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं। आइए देख लेते हैं इनमें से किसकी रक्षा प्रणाली कितनी कारगर है। वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सीमा में दाखिल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों या लड़ाकू विमानों का पता लगाने, उन्हें अवरोधित करने और हवा में नष्ट करने की तकनीक है। ये एक तरीके से रक्षा कवच है। मिसाइल रक्षा प्रणाली में सबसे पहले मिसाइल, रॉकेट या विमान की पहचान की जाती है। इसके लिए पृथ्वी में घूम रहे उपग्रह की मदद ली जाती है। पृथ्वी के किसी भी कोने में मिसाइल प्रक्षेपण की कोशिश हो तो पूरी प्रणाली हरकत में आ जाती है। उपग्रह से सूचना मिलते ही
इसकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद रक्षा प्रणाली को फैसला लेना होता है कि दुश्मन मिसाइल को उसके कौन से चरण में नष्ट किया जाए। आमतौर पर बूस्ट फेज यानी पहले चरण में ही दुश्मन मिसाइल को नष्ट करना बेहतर रहता है, क्योंकि इस चरण में मिसाइल उसी दिशा में रहती है जहां से छोड़ी गई थी। इससे दुश्मन मिसाइल नष्ट होते वक्त गिरने वाले मलबे से होने वाला नुकसान टाला जा सकता है। फिलहाल भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी वायु रक्षा प्रणालियों का विकास कर रहे हैं। S-400 में कुछ एक विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि इसमें 4 किस्म की मिसाइल्स हैं। ये चाहे सिस्टम एक है, एक पहली वाली जो है 400 किलोमीटर, वो किसी भी आने वाली बड़ी मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को 400 किलोमीटर में इंटरसेप्ट कर लेती है। दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज की है, जो किसी भी आने वाले जहाज़ को 250 किलोमीटर से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेती है। उसके बाद एक इनके पास 120 किलोमीटर वाली और एक 40 किलोमीटर रेंज वाली, ये 2 और भी मिसाइल्स हैं जो कि लो लेवल आने वाले जो क्रूज मिसाइल्स हैं या फिर UAVs हैं, उनको भी इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो दूसरी मिसाइल सिस्टम है उनमें इस तरह के प्रोविज़न नहीं है। वायु रक्षा प्रणाली का वर्गीकरण कम दूरी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों के आधार पर होता है। फ्रांस और इटली ने मिलकर एस्तर मिसाइल सिस्टम का विकास किया है। एस्तर 15 और एस्तर 30 कम और मध्यम दूरी की एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली हैं। फ्रांस और इटली के अलावा ब्रिटेन भी इस रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल और अमेरिका एरो मिसाइल पर आधारित वायु रक्षा प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल एरो डिफेंस सिस्टम और बोइंग कंपनी के इस सिस्टम में कम और मध्यम दूरी की मिसाइल हैं। इजराइल में एरो सिस्टम अक्टूबर 2000 से तैनात है। इजराइल के पास भी सिस्टम्स हैं, काफ़ी सिस्टम्स हैं। हर सिस्टम अपने मायने में अच्छा ही है, लेकिन हमें सब चीज़ें देखनी है। हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस देखना है, हमें टेक्निकल ज़रूरतें देखनी है, और वो सिस्टम का आफ्टर सेल सर्विस जो होता है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक खाली सिस्टम हम खरीदते नहीं है, एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल एसोसिएशन होता है। सो ये काफ़ी सारे मुद्दों का विचार किया जाता है, तब कोई सिस्टम खरीदा जाता है। तो उस हिसाब से भारत ने डिसाइड किया है शायद कि S-400 सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। अमेरिका का थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद संभावित मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसका विकास किया गया। फिलहाल ये सिस्टम संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया में तैनात है। इसके अलावा अमेरिका के सैम सिस्टम भी कई देशों में लगाए गए हैं। रूस की S सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। S-200, S-300, S-400 के अलावा रूस अब S-500 वायु रक्षा प्रणाली का विकास कर रहा है। ब्रिटेन ने हाल ही में लैंडसेप्टर सैम सिस्टम का परीक्षण किया है। भारत ने पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइलों का विकास किया है। इन्हें प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। हालांकि इस सिस्टम के कई परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन इन्हें तैनाती नहीं मिली है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।